केशव भाई, प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है टीचर्स अड्डा पर। मेरा नाम है अनुपम भारद्वाज और आप सभी के साथ में जुड़ चुका हूँ एक बेहतरीन से सेशन को लेकर के। बात कर रहे हैं हम केवीएस पीजीटी ज्योग्राफी की और 70 सीट आपको पता है आपके विषय ज्योग्राफी विषय की हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि हम लोग यूट्यूब पर कुछ ऐसा पढ़ेंगे जो प्रश्न पूछे गए हैं, ये संभावना नहीं है कि वो प्रश्न दोबारा पूछे जाएंगे, हाँ, लेकिन ये संभावना जरूर है कि उसके जैसे अन्य प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो आज की क्लास का आपका जो टाइटल है वो टाइटल भी क्या है? ज्योग्राफी। टॉपिक वही जिससे प्रश्न पूछे गए हैं। हम उन टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिनसे प्रश्न पूछे गए। प्रश्नों को डिस्कस करने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रवक्ता पद की तैयारी कर रहे हैं, और एक प्रवक्ता पद की तैयारी करने के लिए ये कहना बड़ा छोटा शब्द हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करो। अगर पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करने से अगर पीजीटी जैसे एग्जाम निकल जाते तो शायद है कि हर कोई पीजीटी में प्रवक्ता होता, हर कोई टीजीटी में बन गया होता। इसके लिए आपको जरूरत है डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। गहन अध्ययन करना होगा, आपको किसी टॉपिक को समझना होगा, उसकी प्रवृत्ति को समझना होगा। भूगोल अगर पढ़ रहे हैं तो मानचित्र का अध्ययन विशेष तौर से करना होगा। मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाऊंगा। यूट्यूब पर रोज रात को 10 बजे आपको पढ़ाता ही हूँ। अभी जहाँ लाइव क्लास चल रही है आपकी, एक ऐसा ही बैच मैंने आपको पेड में भी लॉन्च किया है, उसके बारे में आपको बता दे रहा हूं मैं। और हाँ, एक आपका टॉपिक लगता है बेस्ट बुक्स सेल्फ स्टडी के लिए। क्या सर हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं? क्या हम खुद से अपनी तैयारी कर सकते हैं? तो उससे रिलेटेड जितने भी समीकरण बन सकते हैं, जितने भी पैरामीटर्स हैं, उसको मैंने इसी यूट्यूब पर डिस्कस कर दिया है। तो उसका वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर के यूट्यूब पर देख सकते हैं कि आप खुद से भी क्या अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो जो पेड बैचेस है, अगर उन पेड बैचेस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपका पेड बैचेस है फॉर पीजीटी ज्योग्राफी। अगर आप पीजीटी ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए पेड बैच है। 12 दिसंबर से मेरा बैच स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग कम से कम पढ़ेंगे 150 घंटे की क्लास करेंगे, और इसमें हम रोजाना 1.5 घंटे पढ़ेंगे। रोजाना कितना पढ़ेंगे? रोजाना 1.5 घंटे पढ़ेंगे। कुल मिला के 150 घंटे, यानी 100 क्लास मैं आपको इसमें देने वाला हूं। और उसके अतिरिक्त भी अगर ज़्यादा क्लास देने की जरूरत पड़ी तो मैं आपको जरूर क्लास दूंगा। तो आप फटाफट से इस बैच में एनरोलमेंट कर लीजिए। एक कूपन आपको मैं बता दे रहा हूँ, Y425। तो Y425 एक डिस्काउंट कूपन कोड है। इसका जब आप प्रयोग करोगे इस बैच को खरीदने में तो आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। कितने % का डिस्काउंट मिल जाएगा? आपको 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा पीजीटी के बैच में। सेम ऐसे ही अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप टीजीटी के इस बैच को खरीद सकते हैं। केवीएस 2023 बैच फॉर टीजीटी एसएसटी। आप टीजीटी एसएसटी की तैयारी करेंगे तो इसमें मैं और जावेद सर मिलकर के आपको कंप्लीट फॉर्मेट समझाने वाले हैं। साथ में मैम भी है। इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस और आपको ज्योग्राफी दोनों सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा। साथ में हिस्ट्री इसमें पढ़ाएंगे, जावेद सर आपको हिस्ट्री इसमें पढ़ाएंगे। साथ में इकोनॉमिक्स इसमें आपको पूजा मैडम पढ़ाएंगी। तो कंप्लीट आपका एसएसटी का पैकेज आपको बन जाएगा। इस बैच से जुड़ने के लिए भी आपको डिस्काउंट कूपन कोड लगाना पड़ेगा Y425। इससे आपको इस पर पूरा 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा। खैर, ये तो रही बात बैच की, लेकिन आप बैच तभी खरीदेंगे जब आप पूर्ण रूप से सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। और सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा आपके क्लासेस को देख करके। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों से मिलती है। इससे जुड़ा हुआ पूरा कंटेंट मैंने आपको कराया था। आज का फिर से एक क्वेश्चन है आपके लिए। आज का क्वेश्चन ये है केवीएस 2018 का ये प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था कि बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? बोमडिला पास इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? यह प्रश्न आपसे केवीएस 2018 में पूछा गया था। मैं आपसे इस बात को जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं कि आपको इसका उत्तर पता है या नहीं पता है। मैं आपको इस बात से जानने के लिए इंटरेस्टेड हूं कि आपको इसका टॉपिक पता है या नहीं पता है। आपको इस टॉपिक की अर्थात इंडियन पासेस की अगर मैं बात करूं, जो दर्रे हैं, उस दर्रे की क्या आपको डीप अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है? डीप अंडरस्टैंडिंग। और डीप अंडरस्टैंडिंग को मैं ये भी कह सकता हूं, क्या इससे जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं, क्या वो फैक्ट्स आपको याद हैं या नहीं है? मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं कह दूं कि बोमडिला दर्रा भाई फलाने राज्य में तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ये संभावना नहीं है कि यही वाला प्रश्न, बोमडिला दर्रा वाला प्रश्न, हो सकता है आपको 2022 की परीक्षा में पूछ लिया जाए। है भाई, 2018 में ये प्रश्न पूछा गया, ये संभावना बहुत कम है कि यही वाला प्रश्न आपसे 2022 में ही पूछ लेगा। और जब 23 में पेपर होगा तो मुझे ऐसी संभावना
नहीं लगती। हाँ, लेकिन इसे जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न आपसे पेपर में जरूर पूछा जा सकता है, तो उस जुड़े हुए प्रश्न को हम सबसे पहले समझेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हम बाद में देंगे। हम पढ़ेंगे आपको सबसे पहले भारत के प्रमुख दर्रे। जैसा मैंने कहा कि टॉपिक वही जिससे प्रश्न पूछे गए, तो प्रश्न पूछा गया भारत के दर्रे से, तो हम टॉपिक पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रे। तो हेडिंग है आज का भारत के प्रमुख दर्रे बाय अनुपम भारद्वाज सर, यानी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ज्योग्राफी में मैंने मास्टर्स, नेट, पीजीटी सभी एग्जाम दिए, गत वर्षों से लगातार पढ़ा रहा हूँ, 6-7 वर्षों से। आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। मेरा विश्वास करते हुए आप बिल्कुल बिना अपना समय गंवाए सीधे आप क्या कर सकते हैं भैया, सीधे आप बैच को खरीद सकते हैं। वहाँ पे कोड लगाइएगा Y425, इससे आपको 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा। किस पर भैया? पीजीटी के बैच पर, और किस पर? टीजीटी के बैच पर। ठीक है, चलिए अब हम समझेंगे आपका टॉपिक। लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में एक प्रश्न पूछा गया कि मेजर पासेस ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख दर्रे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कम्स टू माइंड कि सर ये बताइए दर्रे आखिरकार होते क्या हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिरकार दर्रे क्या होते हैं सर। तो यहाँ पे लिखा है कि द रोड पासिंग बिटवीन टू माउंटेन्स इज कॉल्ड अ पास। दो पर्वतों के बीच से गुजरने वाला रास्ता ही क्या कहलाता है? दर्रा कहलाता है। दो पर्वतों के बीच से गुजरने का रास्ता दर्रा कहलाएगा। अर्थात अगर हम इसको ऐसे बात करें, जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई पर्वतीय श्रृंखला यहाँ पर है, क्या भैया? कोई पर्वतीय श्रृंखला, ऐसे मान लेते हैं कि ये क्या है भैया, कोई ऐसे कोई ये पर्वतीय श्रृंखला है। मान लिया हमने, मान लिया ऐसे कोई पर्वतीय श्रृंखला है। अब ये प्राकृतिक पर्वत श्रृंखला है। अब इनके बीच से गुजरने का कोई रास्ता है। इनके बीच से गुजरने का रास्ता क्या है? अगर इसकी बात करें जैसे, तो मान लेते हैं कि इसके बीच से यहाँ पे ये गुजरने का ही रास्ता है। अब ये क्या हो जाएगा? गुजरने का रास्ता हो गया इस तरीके से। ये यहाँ पर पहले पर्वत नॉर्मल था, अब इसके बीच से गुजरने का रास्ता, तो अब ये रास्ता यहाँ से गुजर रहा है। अब जब ये रास्ता यहाँ से गुजर रहा है, तो दो पर्वतों के बीच से गुजरने वाला रास्ता ही क्या कहलाता है भैया? वही कहलाता है भैया आपका क्या? दर्रा कहलाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि दो पर्वतों के बीच से गुजरने वाला रास्ता, तो गुजरने वाला रास्ता क्या कहलाएगा भैया? दर्रा कहलाएगा। दो पर्वतों के बीच से गुजरने वाला रास्ता। अब जो दर्रे हैं, जो दर्रा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पास। अब ये कैसे हो सकते हैं? ये कृत्रिम भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं। अधिकतम दर्रे कैसे हैं? प्राकृतिक हैं। कृत्रिम हमने अपनी सुविधा अनुसार वहां पर बना लिए, अपने किसके लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए। किसके लिए भैया? अपने ट्रांसपोर्ट के लिए, अर्थात अपने परिवहन के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए हमने उनको वहां पर बनाया है। तो दर्रे से लेकर के ये पॉइंट बन जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर ये बताइए दर्रे कितने हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत में 1000 से भी अधिक दर्रे होंगे, 1000 से भी अधिक दर्रे होंगे, या मेरा अनुमान गलत हो सकता है, इससे ज़्यादा भी दर्रे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे जितने भी माउंटेनियस एरिया है अपना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहाँ पर जगह जगह पर छोटे बड़े दर्रे मौजूद हैं। तो क्या हम सारे दर्रे पढ़ेंगे? नहीं, हमको कुछ बहुत काम के दर्रे पढ़ने जो हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर दर्रों में, तो हम एक एक स्टेट वाइज पढ़ेंगे। जैसे हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर के प्रमुख दर्रों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर के प्रमुख दर्रे। तो स्टेट वाइज अगर हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जम्मू कश्मीर में बात करेंगे तो ये जो चित्र में आप देख रहे हैं इतने बहुत सारे दर्रे हैं, लेकिन हम बहुत काम के दर्रों के बारे में बात करेंगे। तो आप एक एक करके नोट्स बनाते जाइएगा। यहाँ पर सब कुछ एनिमेटेड है, सब कुछ आपको इसी तरीके से दिखाई देगा, और यही नोट्स आपको पेड बैच में दे दिया जाएगा। जैसे अगर बात करेंगे जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में पहला दर्रा हो जाएगा जिस दर्रे का नाम है बुर्जिल पास या बुर्जिल दर्रा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बुर्जिल पास, या इसको हम कहते हैं बुर्जिल दर्रा। क्या कहते हैं? बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा कहाँ पर है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, और यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा गया कि साहब बोमडिला दर्रा कहाँ पर है? आपके पेपर में पूछा गया 2018 के KVS में, 2018 के KVS में। लेकिन हम इस बात में ये और पढ़ेंगे कि ये दर्रा किस किस को जोड़ रहा है, क्या इसका मामला है, हम इन चीज़ों को भी समझेंगे। तो ये जो दर्रा है ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ऐसे करके एक एक आप समझेंगे। जैसे हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में एक दर्रा है बुर्जिल दर्रा जो उसको जोड़ रहा है। दूसरे दर्रे की बात करेंगे, दूसरा दर्रा है पीर पंजाल पास या पीर पंजाल दर्रा, और ये जो पीर पंजाल दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, और यह कुलगांव को कोठी से तथा पूंछ और राजीरा को जोड़ता है, और पूंछ और राजौरी को जोड़ता है।
कुलगांव और कोठी दो जगह हैं कहां पर भैया, जम्मू कश्मीर में, उनको जोड़ता है। तथा पूंछ और राजौरी को जोड़ता है। ये दोनों जगह भी कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। तो इन दो जगहों को जोड़ता है। कुलगांव से कोठी को जोड़ता है। क्या, कुलगांव से कोठी जोड़ता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो दर्रा है, इस दर्रे का नाम क्या है, पीर पंजाल दर्रा। यहाँ पर जम्मू और यहाँ पर वैली ऑफ कश्मीर। तो वैली ऑफ कश्मीर में यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम क्या है, कुलगांव। कौन सा भैया, कुलगांव। और उससे आगे थोड़ा सा जम्मू में की एक जगह कोठी, दो जगह उनको जोड़ रहा है ये वाला दर्रा। और इस दर्रे का नाम क्या है, पीर पंजाल पास। तो आई होप आपको मैं जो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। तो इन सब चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आगे बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बाद, तो आगे हो जाएगा बनिहाल पास। यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है इसी से। जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग, ये देखो ये रहा जम्मू, और ये बीच में ये वाला दर्रा, इस दर्रे का नाम क्या है, बनिहाल पास। तो जम्मू से ये देख रहे हैं डॉट 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 करके आपको जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, इसके बीच से जा रहा है कहां पर, श्रीनगर। तो जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है कहां से भैया, जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग कहां से गुजरता है, यहां से गुजरता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। समझ रहे भैया, इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। दूसरी बात, जवाहर सुरंग इसी दर्रे में स्थित है। कौन सी सुरंग, जवाहर सुरंग। यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं भैया, जवाहर सुरंग कहां पर है भैया, इसी दर्रे में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वो परीक्षा जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं वो 2018 में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन अब ये 2022-23 चल रहा है। प्रश्नों की पूछने की प्रवृत्ति में थोड़ा बदलाव आएगा। अब डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित है, वो आपसे कुछ अलग हटके पूछ सकता है। तो बनिहाल दर्रा, जवाहर सुरंग इसी दर्रे में स्थित है। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। किसको जोड़ता है, तो जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग इससे गुजरता है। तो बनिहाल पास हो गया, पीर पंजाल हो गया, और क्या हो गया, बुर्जिल। तो बुर्जिल, पीर पंजाल और बनिहाल। बुर्जिल, पीर पंजाल और क्या हो जाएगा भैया, बनिहाल। तो हमने क्या कहा, हमने कहा बुर्जिल, बुर्जिल, दूसरा क्या कहा, पीर पंजाल, और तीसरा क्या कहा, बनिहाल। ये तीनों के तीनों दर्रे कहां पर है, तो भैया ये तीनों के तीनों दर्रे जो हमारे जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे। कहां हो जाएंगे भैया, जम्मू एंड कश्मीर में। आई होप आपको ये तीनों दर्रे याद हो गए होंगे। अब हम आगे आपसे बात करेंगे लद्दाख के प्रमुख दर्रे। किसके बारे में बात करेंगे, लद्दाख के प्रमुख दर्रे के बारे में बात करेंगे। तो लद्दाख के प्रमुख दर्रे क्या हो जाएंगे, लद्दाख में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दर्रा है, जिस दर्रे का नाम क्या बात करेंगे, जिस दर्रे का नाम है जोजिला पास या जोजिला दर्रा। अब जोजिला दर्रे की बात क्या है कि यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किसको जोड़ता है भैया, तो यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। किससे भैया, श्रीनगर लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, लेह टाउन लिखा है। बीच में कौन सा दर्रा है, जोजिला पास। आई होप आपको ये इमेज के माध्यम से मेरा पढ़ा हुआ तरीका समझ में आएगा। मैंने आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ज्योग्राफी को लेकर के बड़ा ही सरल भाषा में मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैंने कई गत वर्षों तक इस पर प्रैक्टिस की है। खुद भी मैंने पीजीटी नेट लेवल के एग्जाम क्वालिफाई किए। यूपीएससी में मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है, तो आप मुझ पर पूरा विश्वास कर सकते हैं, पूरा भरोसा कर सकते हैं। पेड बैच की यूट्यूब पर ऐसे सेशन ज्यादातर नहीं चलेंगे, पेड बैच में बैच शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए आप इस कोड को ध्यान रखें, Y425। इस कोड का प्रयोग करके आप अपने केवीएस के बैच को परचेज कर लीजिए। चाहे वो केवीएस आपका पीजीटी का बैच है, चाहे वो केवीएस आपका टीजीटी का बैच है, आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं डिस्काउंट कोड Y425 का प्रयोग करके। मैं आपको इसी तरीके से प्रॉपर तरीके से पढ़ाऊंगा। तो जोजिला पास आपको यहां पर समझ में आ गया। आगे बात करेंगे जोजिला पास के बाद आप देखिएगा काराकोरम दर्रा। कौन सा, काराकोरम। तो काराकोरम लद्दाख क्षेत्र के काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, 5664 मीटर ऊंचा है। यह भी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा 5664 मीटर ऊंचा दर्रा। उस दर्रे का नाम क्या भैया, काराकोरम दर्रा। यह यारकंद, चीन में एक जगह यारकंद, तारिम बेसिन, ये चीन में एक जगह का मार्ग इसी दर्रे से होकर के गुजरता है। प्राचीन समय में जब हमारे यहाँ भारत में व्यापार किया जाता था, तो चाइना के लिए जो व्यापार किया था वो तारिम बेसिन और यारकंद से होकर के जो व्यापार होता था वो इसी दर्रे से, काराकोरम दर्रे से होकर के होता था। कुछ अन्य दर्रों में मिनटेक और अघेल, ये दो छोटे छोटे दर्रे हैं, ये दो छोटे छोटे दर्रे हैं, इनको भी आप यहाँ पर याद कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको एक एक चीजें समझ में आई होंगी। बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ऐसे हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। हिमाचल प्रदेश में पहला दर्रा है सिपगिला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। इस शिमला को किससे जोड़ रहा है, तिब्बत से जोड़ रहा है, नोट कर लीजिएगा। बड़ा लाचा दर्रा
हिमाचल प्रदेश में लेह व मंडी के बीच का मार्ग जोड़ता है। लेह को कुल्लू मनाली से जोड़ता है। बहुत सरल भाषा में बात क्लियर है, एक एक चीज सरल भाषा में। आगे बात करेंगे। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर में पूछा गया। कुल्लू घाटी और लाहौल स्पीति घाटी, यहाँ पे क्या लिखा है? कुल्लू घाटी, क्या लिखा है? स्पीति वैली। इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? इन दोनों को ये वाला जोड़ रहा है रोहतांग द पास। कौन सा भैया? रोहतांग दर्रा। इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन कुल्लू एंड लाहौल एंड स्पीति वैली। लाहौल और स्पीति घाटी अलग अलग दो घाटी हैं, उनको जोड़ता है। इतना अट्रैक्टिव वे में आपको पढ़ाऊंगा, तो आप इन चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। ये डेमो इस बात के लिए दिए जा रहे हैं कि आप इससे अंदाजा लगा सके कि जो टीचर आपको पढ़ाएगा उसके पढ़ाने की शैली कैसी है, वे ऑफ टीचिंग कैसा है, इसका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है। तो आप मुझे पहचान पा रहे हैं कैसे आपके साथ बात कर रहा हूं, कैसे पढ़ा रहा हूं, कितना इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं। तो आप बिल्कुल भी अपने मन में कोई शंका ना लेके मजे से पढ़ें। उत्तराखंड के दर्रे की ऐसी बात करेंगे। माना दर्रा, हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें थोड़ा सा एक टर्न है। क्या इसमें टर्न है? यहां से प्रश्न बन सकता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूंगा, यहां पर बात करेंगे तो लिखा है कि यह मोटर वाहन योग्य विश्व का सर्वोच्च दर्रा है। जबकि सर आपने भी बताया था कि काराकोरम जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। तो काराकोरम भारत का क्या भैया? सबसे ऊंचा दर्रा है। मैं मानता हूं कि काराकोरम कैसा हो जाएगा? सबसे ऊंचा दर्रा है। लेकिन काराकोरम सबसे ऊंचा दर्रा है, लेकिन ये क्या है? ये कह रहा है मोटर वाहन योग्य विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा। मोटर वाहन का मतलब है मोटर चलाने के लिए, बाइक राइडिंग करने के लिए, बाइक चलाने के लिए, कार चलाने के लिए, लोग घूमने वाले लोग यहाँ पे जाने का बड़ा शौकीन रखते हैं। तो यह कहां पर है? उत्तराखंड में, और तिब्बत और मानसरोवर को जोड़ता है। दोनों में अंतर करिएगा। उसके बाद ऐसे ही नीति दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत व मानसरोवर कैलाश पर्वत से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड की कुमायूं श्रेणी में स्थित है। इससे होकर मानसरोवर झील व कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। थोड़ा सा रैपिडली से बढ़ रहा हूं कि आप चीजों को समझ रहे होंगे। आप बिल्कुल भी चिंतित मत करिए। मैं इस बात की पूरी इस चीज की गरिमा रखूंगा कि आप प्रवक्ता पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जो मानक मैं तय करूंगा, जो पढ़ाऊंगा आपको, उनका स्टैंडर्ड उसी लेवल का होगा। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कि बहुत सरल चीज पढ़ा रहे हैं। या आपको हो सकता है बड़ा सरल लग रहा हो कि भारत के प्रमुख दर्रे पढ़ा दिए, भारत के पड़ोसी देशों के राज्य पढ़ा दिए। मैं आपको और भी गहरी से गहरी चीजें नित्य प्रतिदिन पढ़ाता रहूंगा यूट्यूब पर रोज रात को 10 बजे। और पेड बैच 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 12 तारीख तक रोज रात को 10 बजे आपको डेमो दे रहा हूं यूट्यूब पर। इनसे आप अंदाजा लगा लीजिए मैं आपको कैसा पेड बैच में पढ़ाऊंगा। थांगला दर्रा की बात करेंगे। मानसरोवर झील व कैलाश घाटी के लिए मार्ग गुजरता है। अब आएंगे सिक्किम के प्रमुख दर्रे। सिक्किम में जेलेप्ला दर्रा। कौन सा? जेलेप्ला दर्रा सिक्किम में स्थित है। सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है। तीस्ता नदी इसी दर्रे से होकर के गुजरती है। महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है कि तीस्ता नदी कौन से दर्रे से होकर के गुजरती है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जेलेप्ला पास में हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बात क्लियर है? दूसरी बात करेंगे नाथुला पास की, सिक्किम में स्थित है। उसे 1962 में भारत और चीन युद्ध के समय बंद कर दिया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा वो दर्रा था जो भारत और इंडो चाइना वॉर हुआ 1962 में, और उस वक्त कौन सा वो दर्रा था जिसको हमने बंद कर दिया गया? तो वो दर्रा था, उस दर्रे का नाम था नाथुला दर्रा। याद कर लीजिएगा। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे के बारे में बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में एक हो जाएगा बोमडिला दर्रा, जो आपसे पेपर में पूछा गया कि बोमडिला दर्रा कहां पर है, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। मैंने कहा ना मैं आपको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा। मैं आपको डायरेक्ट उत्तर नहीं बताऊंगा कि सब फलाना उत्तर ये हो गया याद कर लो, नहीं। वो पीजीटी का लेवल है ही नहीं। वो तो जनरल एग्जाम पीआरटी का लेवल हो गया, सीटेट का हो गया, टेट का हो गया, वहां लेवल के एग्जाम का है कि भाई पीवाईक्यू याद कर लो पेपर पास हो जाएगा। नहीं, पीजीटी का एक लेवल है, तो हम उस लेवल को टच करेंगे। आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप इनको पढ़ें। यांगयाप दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार है। यांगयाप दर्रा, दिफू दर्रा याद रखिएगा। फिर महाराष्ट्र के कुछ दक्षिण भारत में दर्रे, महाराष्ट्र में एक दर्रा है थालघाट दर्रा, पढ़ लीजिएगा। दूसरा बोरघाट दर्रा, पढ़ लीजिएगा इसको। मणिपुर के दर्रे की बात करेंगे तो मणिपुर में एक दर्रा है जिसका नाम है तुजू दर्रा, जिससे इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। ठीक है। केरल के दर्रे की अगर बात करेंगे तो केरल में एक दर्रा है पालघाट दर्रा, ध्यान रखिएगा। दूसरा केरल में एक दर्रा हो जाएगा सेनकोटा दर्रा, याद रखिएगा। तो ये रहे भैया आपके पूरे भारत के प्रमुख दर्रे जो मैंने आपको पढ़ा दिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है भैया, आपको इंटरेस्टिंग आया, मजा आया, तो इस सेशन को एक लाइक कर दीजिए एक बार, और ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। और यदि आप इस चैनल पर नए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, ज्योग्राफी पढ़ाता हूं शानदार तरीके से। पीजीटी और टीजीटी के कई 100 बैच अब तक खत्म कर चुका हूं बेहतरीन तरीके से, लगातार पिछले 7-8 साल से पढ़ा रहा हूं। ये हमारे बैचेज हैं। केवीएस 2022 पीजीटी बैच है किसके लिए? ज्योग्राफी के लिए। केवीएस 2023-22-23 टीजीटी का बैच है सोशल साइंस के लिए, और सोशल साइंस के लिए बैच है इसमें पूजा मैडम आपको पढ़ाएंगी, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगी आपको,
और मैं ये जावेद सर आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे इसमें, और मैं आपको इसमें पॉलिटिकल साइंस और आपको इसमें ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। बात क्लियर है? तो चारों सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। बाकी के अदर टीचर जो है आपको वो जो और आपकी ज़रूरत वाले सब्जेक्ट हैं, छोटे छोटे सब्जेक्ट, उनकी आपको तैयारी कराएंगे। तो आप निसंकोच होकर के इसको ज्वाइन करें। ये बैच जो होगा वो अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर है, उस एप्लीकेशन से को आप डाउनलोड कर लीजिए। जिस वीडियो को भी आप देख रहे हो उसकी जो लिंक होती है नीचे डिस्क्रिप्शन, उसमें लिंक दे रखी है एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और वहाँ से आराम से पढ़ लो। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप और कैसे कैसे इस बैच को आप कर सकते हैं। या तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए होंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है तो आपको जाना है हमारे गूगल पर। गूगल पर जब आप जाएंगे सबसे पहले आपको लिखना है वहाँ पे अड्डा 247, वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगी। जब वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगी तो यहाँ पर ऑल कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है। ऑल कोर्सेज में हमारे सभी एग्जाम की तैयारी कराते हैं, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे टीचिंग एग्जाम की। तो टीचिंग एग्जाम में जब हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो जो टीचिंग एग्जाम है उसमें अगर हम बात करेंगे तो आप किसकी तैयारी करें? केवीएस की। तो केवीएस पीजीटी वाले सेगमेंट पे आपको क्लिक करना है। और केवीएस पीजीटी में यहाँ पर आप देख रहे हैं केवीएस 2023 बैच फॉर ज्योग्राफी का आपका ये बैच है। इस बैच को आप यहाँ पर क्या कर सकते हो भैया? एनरोलमेंट कर सकते हो। उसमें 9,999 रुपये का बैच है। अब आप कहेंगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि अफोर्डेबल है, ये तो ज़्यादा है, अभी कम कर देते हैं। यहाँ पर आप जब इसको क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपसे कूपन कोड मांगता है, और कूपन कोड मैंने अभी आपको बताया था, कमेंट करके बताइए कूपन कोड क्या था? Y425, याद रखिएगा। Y425 को जैसे अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के तुरंत बाद ही आप यहाँ पे देखोगे, अप्लाई करते ही और कोर्स कितने का हो गया? अरे अभी अप्लाई नहीं हुआ भाई रे भाई, अप्लाई हो जा भाई, क्यों परेशान कर रहे? अप्लाई हो गया साहब, देखिए। और ये कितने का हो गया? 2299 रुपये का आपका कोर्स हो गया मस्त तरीके से। केवीएस पीजीटी के लिए मैं आपको 101% गारंटी देता हूं कि मैं आपके 100% आपका सेलेक्ट कराऊंगा। 80 प्रश्न, 80 क्वेश्चन आपके मेन सब्जेक्ट के आएंगे, 100% 75+ आप करके आओगे हर हालत में, ये मेरा आपसे वादा है। और इसके बारे में आप किसी बच्चे से पूछ सकते हैं जो उत्तर प्रदेश में जिसने पीजीटी की तैयारी की, उत्तर प्रदेश में टीजीटी की तैयारी की, नवोदय विद्यालय में पीजीटी की तैयारी की, वो सभी इस बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 2299 का बैच है, शानदार तरीके से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे ही फिर से कल रात को 10 बजे फिर से मैं आपसे मुलाकात करूंगा, जिसमें फिर से मैं आपको किसी एक क्वेश्चन को उठाऊंगा, उससे रिलेटेड टॉपिक को आपको पढ़ाऊंगा। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा 12 तारीख तक, फिर उसके बाद पेड क्लास शुरू हो जाएगी, फिर हम इसको बंद कर देंगे। तो आप सोच लीजिएगा, अपने मस्तिष्क को समझ लीजिएगा कि आपको कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है। गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर दिया, गैर अनुभवी अध्यापक आपको पढ़ाएंगे और मजा भी कट जाएगा। खरीदने के लिए आपको पता है कोड क्या लगाना है आपको? Y425।